हैं। अरे हद हो गई मैडम, आप तो किस तरीके से बोले जा रही हो। अरे वो नौकर है तो नौकर की तरह ही तो रहेगा, और नौकर से तू करके नहीं बोलेंगे तो आप कह के बोलेंगे क्या? अगर हम तो इस तरीके से नौकरों से बोलते रहे, आप कह के बोले, तो हमारा रुतबा क्या रह जाएगा? मैडम हम पैसे वाले हैं और जिम्मेदार हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर तू कह के नहीं बोलेंगे हम तो नौकरों से, नहीं तो वो हमारे सर पे बैठने लगाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम किस किस्म के इंसान हो। अच्छा मैडम, पहचान लिया तुमने मुझे? फिर बताओ मैं किस किस्म का इंसान हूँ। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, तुम एक नंबर के जाहिल गवार इंसान हो, और तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसी इंसान से किस तरह से बात की जाती है। तुम्हें पता है जब किसी इंसान से मिलने के लिए जाते हैं तो अच्छे से कपड़े पहन कर आते हैं, कोई स्टैंडर्ड है यार मेरा भी। और तुम कैसे आ गए? ये गवारों जैसे कपड़े पहन कर आ गए और हाथ में ये कट्टा और लिया है। तुम्हें पता है ये रोड निकल के जा रहा है, अगर किसी ने मेरे जानने वाले ने मुझे देख लिया तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब तुम सेक्टर में एंट्री कर रहे थे तो गार्ड ने तुम्हें रोका क्यों नहीं? तुम्हें तो बाहर खड़ा कर देना चाहिए था, तुम्हें एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी। कुर्ता पजामा पहन के पता नहीं कहाँ से सीधे चले आ रहे हैं। हो मैडम, तुम इस सेक्टर की बात कर रही हो? इस सेक्टर को तो छोड़ो, ये शहर के जितने सेक्टर है ना उनमें भी हमें कोई नहीं रोक सकता। इतना बड़ा रुतबा है हमारा निरंजन सिंह राणा का। रुतबा तुम्हारा? मुझे बताओ क्या रुतबा है तुम्हारा। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे अंदर से ना गोबर की स्मेल आ रही है जो मेरे पास तक आ रही है। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने उस सिक्योरिटी गार्ड को ना रिश्वत दी होगी, तभी उसने तुम्हें अंदर आने दिया, वरना ऐसे किसी को वो अंदर नहीं घुसाता। हो मैडम, इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हमारे कि जो हमारे लिए शादी करने के लिए किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी हमें। अबे ओए चुप कर, मुझ जैसी लड़की क्या, तुझसे तो कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे पापा ने ऐसा तेरे अंदर क्या देख लिया तो तुझसे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है पापा से ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है, तभी उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब तू पापा को छोड़, मेरी बात सुन, मुझे ना तू रत्ती भर भी पसंद नहीं है, चुपचाप निकल यहाँ से। आया बड़ा शादी करने वाला। हो मैडम, जब से तो तुम मेरे लिए तमीज सिखा रही, अब इतनी देर से तुम मेरे से तू करके बात करे जा रही हो, तो तुम्हारे लिए तमीज नहीं आई? तू ना रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता है, इसलिए मैं तुझसे तू करके बात कर रही हूँ, और तूने ना मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है। अब चुपचाप निकल जाए यहाँ से। तो अच्छा मैडम, अब इसका मतलब ये हुआ तुम शादी नहीं करोगी ना मुझसे? बिल्कुल भी नहीं, तो जैसे गवार के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और हाँ, मेरे पापा तो मुझे बता रहे थे कि तेरी खुद की कंपनी है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर है, लेकिन तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है तुझे कोई अपनी कंपनी में पियोन की भी नौकरी नहीं देगा। अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान चुपचाप यहाँ से निकल जाए। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? हाँ मतलब मैं समझ गया, तुम्हें ना पैसे वाले लड़के से शादी करनी है ना? हाँ, मैं पैसे वाले लड़के से ही शादी करूंगी, क्योंकि पैसा लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।